हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के चुनावों के बारे में। बिहार के चुनावों के बारे में बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपनी दम पे बिहार पर एक सरकार नहीं बना पाई है। अभी तक वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के साथ रही है, जेडीयू के साथ रही है। और अभी तो हाल फिलहाल में उसका बहुमत या उसकी सीटें ऐसी हैं कि केंद्र सरकार में भी वो जेडीयू के साथ समर्थन में है। मतलब एक पूरा एनडीए बना है इसे। तो अगर इतना कहूं कि बीजेपी बिहार में एनडीए के साथ ही सरकार बनाने में कामयाब हुई है, अकेले सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुई है, तो ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगा। क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स का गेम अपना अलग है। लेकिन फिर भी अभी वर्तमान चुनावों को देखें तो बिहार की पॉलिटिक्स में तीन प्रमुख दावेदार हैं। एक बहुत नई नवेली पार्टी है, जन स्वराज पार्टी है, जो कि प्रशांत किशोर उसको लीड कर रहे हैं। और दूसरी पार्टी जो एक लालू प्रसाद यादव जी के पास पार्टी है, आरजेडी है और कांग्रेस है। ये सारे मिलकर वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। और तीसरी तरफ है बीजेपी, जो कि जनता दल यूनाइटेड के साथ चुनाव लड़ रही है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आगे आने वाले समय में जो भी चुनाव जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी की अगर चुनाव जीतती है या एनडीए गठबंधन चुनाव जीतता है, तो नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले। उसके अलग अलग कारण हैं, वो तो समय आने पर ही बताया जाएगा, पता चलेगा। लेकिन वर्तमान परिदृश्य को अगर देखें तो अभी जो चुनाव लड़ा जा रहा है, चाहे एनडीए गठबंधन का हो, किसी का भी हो, तो वो चुनाव सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। तो ये तो बात हो गई पूरे बिहार चुनाव की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो जनस्वराज है, जनस्वराज ने, आपको मालूम होगा, जनस्वराज के जो नेता है प्रशांत किशोर जी, उन प्रशांत किशोर ने भारत जो डिप्टी सीएम है वर्तमान सरकार के, वो है वो मतलब उसके भारतीय जनता पार्टी के मुख्य हैं। उनको लेकर, उनकी मार्कशीट को लेकर इतना बवाल काटा है, इतनी अलग अलग चैनलों पर इतनी बार बोला है कि उसको डिफेंड करना नहीं आ रहा है उनके लिए। और उनके जो पुराने जो केस उनके पर रहे, जिसमें हत्या के मामले भी उन पर चले, तो इन चीजों को भी प्रशांत किशोर ने उजागर किया है। और इसका परिणाम ये है कि भारतीय जनता पार्टी डायरेक्टली जनस्वराज या प्रशांत किशोर पर हमला नहीं कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी का जैसा पैटर्न होता है, आपने देखा होगा, जैसे ही कोई बड़ा काम करने वाली हो भारतीय जनता पार्टी, चाहे चुनाव हो, चाहे किसी प्रकार का बिल लाने वाली हो, या कोई भी ऐसा बड़ा कदम उठाने वाली हो, तो भारतीय जनता पार्टी का एक काम होता है कि उसके सारे लीडर्स आपको न्यूज चैनल पर बैठे हुए मिलेंगे। सारे प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्यक्रम को इनॉग्रेट करते हुए मिलेंगे। मतलब उस डायरेक्टली, सपोज जैसे बिहार का चुनाव है, तो डायरेक्टली प्रधानमंत्री बिहार में तो एक दो बार ही जाएंगे। लेकिन अलाइन कार्यक्रम इतने होते हैं कि वहां से प्रधानमंत्री की जो एक वो है, क्या बोलते हैं, मैसेज है, वो उस पर्टिकुलर जनता तक पहुंच जाता है। यही मैसेज अभी वर्तमान में निकल कर सामने आया। वो मैसेज क्या है? वो मैसेज ये है भाई साहब कि जब यहाँ पर संघाई एससीओ की समिट हुई, उसमें आपने देखा होगा कि जब राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी दोनों ही एक साथ एक उसमें गए, तो इसको एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत कहा गया। और इसमें ये कहा गया, ये अमेरिका को मैसेज दिया गया है भारत के द्वारा। उस समय ये कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन जब एक बांग्लादेश के अंदर अमेरिका के एक बहुत बड़े आर्मी ऑफिसर की एक मृत अवस्था में या मृत्यु हो जाती है संदिग्ध परिस्थितियों में, और फिर अमेरिका की सीआईए आती है या अमेरिका के अधिकारी आते हैं और उसको जो लोकल बांग्लादेश की पुलिस है उससे दूर रखते हैं और सारी चीजें खुद ही हैंडल करते हैं, तो एक चीज निकलकर सामने आई कि प्रधानमंत्री मोदी के असेसिनेशन का या उनकी हत्या का प्रयास किया गया था सीआईए के द्वारा या फिर अमेरिका के द्वारा। साथ ही साथ भारत के अंदर उसके बाद जैसे ही हत्या हो जाती तो सीधी सी बात है फिर अस्थिरता लाने का भी प्रयास किया जाता भारत के अंदर। तो ये एक र्यूमर वाली थ्योरी, मतलब एक ऐसी थ्योरी चल रही है जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी थ्योरी है तो थ्योरी है। और इस चीज को थ्योरी हवा देने का कारण सबसे बड़ा ये भी है कि जब प्रधानमंत्री मोदी वापस आए और वहां पर उन्होंने एक चिप इंडस्ट्री या एक प्रकार से उसका इनॉग्रेशन किया, उसमें उन्होंने कहा कि सभी लोग खुश इसलिए हैं कि मैं वापस आ गया। उनका सिर्फ इतना स्टेटमेंट था और इस क्रिप्टिक स्टेटमेंट को लोग अलग अलग तरीकों से बयानबाजी कर रहे हैं और अलग अलग तरीकों से ले रहे हैं। लेकिन इस सारी घटना का, इस सारी स्टोरी का बिहार के चुनाव में कैसे फायदा होगा, इसके लिए आप थोड़ा समझिए कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी
या किसी पर हमला होता है, स्पेशली प्रधानमंत्री मोदी पर, तो सारी जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ी हो जाती है। उसका एक अलग टच है। इन 10 सालों में इतना तो बन गया है प्रधानमंत्री मोदी जी का कि वो फिर लोकल विधायक पर वोट नहीं डालते, वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी के ऊपर वोट डालते हैं। और यही कहानी, यही स्टोरी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी मदद करने वाली है बिहार विधानसभा चुनावों में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और मदद कैसे करेगी कि भारत के प्रधानमंत्री देश के बारे में इतना भला कर रहे हैं और उसका परिणाम ये हुआ कि अमेरिका जैसा देश भी उनको मारने की कोशिश कर रहा है। तो ये जब चीजें होंगी तो लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना और राष्ट्र भावना की उत्पत्ति होगी या उसकी उद्गार होगा, और उसके कारण सीधी सी बात है भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। और अगर आप छोटे छोटे कई ऐसे न्यूज चैनल, न्यूज बाइट को भी सुने तो उसमें भी आपको निकल कर सामने आएगा कि हाँ, प्रशांत किशोर तो रैली तो कर रहे हैं लेकिन हमारा वोट तो मोदी को ही जाएगा। ये कई ऐसे कयास हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो चुनावों की रणनीति को पलट देते हैं। और इसमें भारतीय जनता पार्टी माहिर है, और माहिर ही नहीं है, साथ ही साथ वो काम भी कर रही है। इसलिए उसके कथनी और करनी में ज्यादा कुछ अंतर मिलता नहीं है। हो सकता है कई गलत निर्णय हो सकते हैं, लेकिन वो जितना काम कर रही है, पिछली सरकारों ने उतनी स्पीड से उतना काम नहीं किया, तो जनता के लिए कुछ तो अच्छा लगता ही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ये स्टोरी किस प्रकार से चुनावों को बदलती है? उस बारे में जो भी आपकी राय हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।